नमस्कार। आज हम एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थोड़ी बात करने वाले हैं। नाम है रिपेयर मित्रा। हमारे पास रिपेयर मित्रा .तकनीशनों का डिजिटल साथी नाम के लेख से कुछ जानकारी है, तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आखिर है क्या और ये कैसे उन लोगों की मदद करता है जो हमारे घर के उपकरण वगैरह ठीक करते हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तकनीशियनों और हम जैसे ग्राहकों के बीच की दूरी कम करने का एक तरीका है, खास तौर पर जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब चीजों को ठीक करने वालों के लिए, है ना। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। बिल्कुल, ये जानकारी जो है वो ये बताती है कि ये प्लेटफॉर्म एक तरह से एक डिजिटल पुल जैसा है। ये सीधे सीधे तकनीशियनों को उन ग्राहकों से मिलाता है जिन्हें सच में वाकई में मरम्मत की जरूरत है, कोई बिचौलिया नहीं। हाँ, और मैंने भी पढ़ा इसमें एक बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी मुझे कि आजकल कई तकनीशियन काम पाने के लिए दूसरी कंपनियों को 1000-2000 रुपए तक दे देते हैं और फिर भी अक्सर या तो कॉल ही नहीं आती या फिर बस टाइम खराब होता है उनका। ये तो बड़ी अजीब बात है। सही कहा, काफी मुश्किल स्थिति है ये, और शायद यहीं पर रिपेयर मित्रा का जो मॉडल है वो थोड़ा अलग नजर आता है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ तकनीशियनों को खुद कोई ऐड जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी कॉल सेंटर के भरोसे बैठना पड़ता है। ग्राहक को जरूरत हुई कॉल सीधा तकनीशियन के मोबाइल पर, सीधा तकनीशियन के पास। अरे वाह, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन। और पेमेंट का क्या सीन है, वो कैसे होता है? हाँ, लेख में यही बताया गया है। जब काम पूरा हो जाता है तो ग्राहक सीधा पेमेंट तकनीशियन को ही करता है। सोचिए, इससे पूरी प्रक्रिया कितनी सरल और सीधी हो जाती है ना? कोई झंझट ही नहीं। कमाल है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में। लेकिन ये प्लेटफॉर्म फिर चलता कैसे है? उनका क्या फायदा? क्या ये फ्री है? नहीं, फ्री तो नहीं है, लेकिन इसका जो तरीका बताया गया है वो काफी पारदर्शी लगता है। हर सफल काम पर जब काम हो गया और तकनीशियन को पेमेंट मिल गई, तब एक छोटा सा कमीशन प्लेटफॉर्म को जाता है। लेखक कहता है कि ये इसलिए ताकि सिस्टम फेयर रहे सबके लिए और लंबे समय तक चल सके, टिकाऊ बना रहे। अच्छा, तो एक सस्टेनेबल मॉडल बनाने की कोशिश है। ये बात समझ आई। पर तकनीशियनों को इससे असल में क्या क्या फायदे मिलते हैं? सिर्फ कॉल्स मिलना ही फायदा है या कुछ और भी है? प्रायोरिटी मिलती है। दूसरा, रोजाना असली ग्राहकों से कॉल आने का भरोसा रहता है, वो फर्जी कॉल्स वाला चक्कर नहीं। तीसरा, उन्होंने जो भी प्लान चुना है उसके हिसाब से नौकरी काम मिलने की एक तरह की गारंटी सी रहती है। और चौथा, इससे ग्राहक का भरोसा भी बनता है। ये सब चीजें मिलकर ना सिर्फ काम ढूंढना आसान करती हैं, बल्कि आमदनी बढ़ाने में भी मदद कर सकती हैं। तो ये सिर्फ एक जॉब दिलाने वाला ऐप जैसा नहीं है, ये तो वाकई में, जैसा लेख में कहा गया है, एक डिजिटल पार्टनर की तरह हुआ। ये उन्हें सीधा सशक्त बनाने का एक तरीका लग रहा है ना, बिचौलियों पर जो उनकी निर्भरता है उसे कम करके। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर हम सार निकालें तो इस जानकारी का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि रिपेयर मित्रा तकनीशियनों के लिए एक डिजिटल साथी है। ये बीच के लोगों को हटाकर प्रक्रिया को आसान बनाकर काम ढूंढने और आय बढ़ाने का एक सीधा रास्ता दे रहा है। और पूरा जो ढांचा है वो ग्राहक और तकनीशियन के सीधे जुड़ाव पर, डायरेक्ट कनेक्शन पर टिका है। वाकई काफी दिलचस्प मॉडल है ये। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, रिपेयर मित्रा जैसे ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सर्विस देने वाले और लेने वाले को सीधा जोड़ रहे हैं, ये भविष्य में सिर्फ उपकरण मरम्मत ही नहीं, बल्कि दूसरी लोकल सर्विसेज जैसे प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन का काम है या होम क्लीनिंग, इन उद्योगों को कैसे बदल सकते हैं। इस सीधे जुड़ाव वाले मॉडल का सर्विस देने वालों और ग्राहकों दोनों के लिए आगे चलकर क्या मतलब हो सकता है, इस पर सोचिए।